तू दीदार कर ले। सबसे पहले इस मंच पे विराजमान अदृश्य रूप में हम सबके साथ हर समय उपस्थित परम सद्गुरु, परम शिक्षक, परम पिता परमात्मा, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान प्राणेश्वर शिव बाबा को हमारा हृदय से प्रेम भरा नमस्कार और धन्यवाद। हमारे मंच में हमारे समीप उपस्थित राजयोगिनी दीदी, आपका स्थूल नाम तो हमें नहीं पता, किंतु आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस सेवक को अपने परमात्मा की सेवा के लिए इस शिव बाबा के आश्रम पर आमंत्रित किया। उसके लिए तहे दिल से आदरणीय राजयोगिनी दीदी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस मंच में उपस्थित हमारे अति प्यारे भाई और हमारी अति लाडली मीठी प्यारी माताएं, आप सबको भी इस छोटे से भ्राता का और इस सेवक का बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम। आज हमें आश्चर्य भी हो रहा है और अत्यंत खुशी भी है, क्योंकि जो दृश्य हमारे सामने है और ये कुछ करीब 1 वर्ष से जो हमारे साथ ये परमात्मा अद्भुत खेल खेल रहा है हमको निमित्त बना के, उससे हम आश्चर्य भी हैं और अचंभित भी हैं, क्योंकि हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा कि हमें इस संस्था में परमात्मा सेवा के लिए पहुंचाएगा। क्योंकि हमारा जो शुरू से जीवन काल था वो एक ब्रह्मचारी सन्यासी का था और हठ योगी जिसे कहें, तो हमने कल्पना भी नहीं की कि हमें बाबा इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में सेवा के लिए और माताओं के साथ, बहनों के साथ इस कार्य में हमको यूज करेगा। और इस खुशी को हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते। आप लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं और सबसे पहले तो हम आप लोगों की महिमा करते हैं, क्योंकि भगवान को जान लिया आपने, ये बहुत बड़ी बात है। हमने भी जाना, लेकिन हमने भगवान से बहुत आपस में भगवान को हम इतना प्यार करते थे, फिर भी भगवान से बहुत लड़े। इस चीज़ का हमें दुख है कि जो हमें इतना प्यार करता है, बाबा ने आज मुरली में कहा कि उसका स्वाद, उसका जो रस है, उसका रस जो एक बूंद भी पा जाएगा वो उससे कुछ मांगेगा नहीं कभी दोबारा, कुछ भी नहीं मांगेगा, चाहे वो कुछ भी
कैसी भी परिस्थिति उसके साथ खेल में हो, लेकिन वो कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि उसका नाम रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में एक चौपाई में ये शब्द का जिक्र किया है कि उसका नाम ही इतना ताकतवर है कि कोटों के जन्मों के पाप क्षणिक एक नाम से नष्ट हो जाते हैं। और वो नाम वाला परमात्मा राम, शिव, जिसके साथ हमेशा जुड़ा हो, जिसकी महिमा स्वयं राम कर रहा हो, उनसे सौभाग्यशाली इस दुनिया में हमको नहीं लगता कोई होगा। जिसकी माला लोग जपते हैं और माला जप करके अपने आप को कृतार्थ और धन्य धन्य समझते हैं, वो परमात्मा इन मालाओं की माला जपता है। इसलिए हम तो बहुत खुश हैं, अत्यंत खुशी हो रही है कि साक्षात देवी और देवताओं की सन्मुख हमको उसने बैठा दिया। इस लायक हम नहीं थे, सच बता रहे हैं आपसे, लेकिन पता नहीं परमात्मा ने क्या देखा, क्या सोचा, क्या जाना, उसकी महिमा वही जाने। और हमारा जो इस ज्ञान को लेकर के बाबा के जो अनुभव रहा, वो संक्षेप में हमने सोशल मीडिया में रखा है, उस सबके पास आया होगा। हो सकता है कोई ऐसा बचा हो जो ना सुना हो, नहीं तो उसने जो है 1 ही मिनट में सबके पास वो चीज़ पहुंचा दी विज्ञान के माध्यम से। फिर भी हम आपको एक अपना थोड़ा सा अनुभव बताते हैं कि हम वाराणसी में जब थे तो शिव से हमारी बहुत पुरानी दोस्ती कहिए, और चाहे पिता का संबंध कहिए, माँ का संबंध कहिए, उससे हमारा बहुत आत्मिक पहले से ही संबंध था। किंतु जब कभी उसके रूप को लेकर के, उसके नाम को लेकर के विरोधाभास हम समाज में सुनते थे, तो हमें बहुत दुख होता था अंदर से कि सब लोग कहते तो हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन मानते क्यों नहीं कि वो मालिक एक है, और वो एक है कौन ये कोई बताता क्यों नहीं। तो अंदर हमारे रहता था कि शायद कोई पुस्तक पढ़ लें, उसमें वो एक वाला शायद मालिक मिल जाए। तो हमारी पुस्तकों पढ़ने की जिज्ञासा बहुत थी, किंतु जितनी पुस्तक पढ़ते गए उसमें वो एक अनेक होता गया। बात तो एक सबके मुख में है, लेकिन उसके नाम, उसके रूप सब जगह अनेक अनेक रूप से अभिव्यक्त हुए। तो बहुत अंदर से पीड़ा होती थी कि आखिर उस एक का, एक मत से, एक विचार से, एक संकल्प से एक को कौन बताएगा कि वो एक है क्या, वो एक कैसा है, वो एक रहता कहाँ है, वो एक करता क्या है। ये एक संकल्प हमारे अंदर हमेशा चलता था। लेकिन अब पूछें तो पूछें किससे? जिससे पूछें तो वो यही कहते कि वो एक है, अनेक रूपों में प्रकट हुआ है। कृष्ण के, राम के, हनुमान के, गणेश के रूप में वो एक ही अनेक रूपों में प्रकट हुआ है। तो हमारा दिल ये बात स्वीकार नहीं करता था। हमको लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उस एक प्रश्न ने ही हमें उस एक पिता के पास ला करके बैठाया और एक से हमें मिला दिया। यदि वो एक प्रश्न हमारे अंदर नहीं रहता तो जो एक मालिक है जगत का, एक पिता है जगत का, एक स्वामी है जगत का, एक पति है जगत का, उससे मिलन हमारा असंभव था। क्योंकि
हमारी बहुत तार्किक बुद्धि थी और हम आश्रम में आए ज़रूर, लेकिन आने में हमें बहुत समय लग गया। हमें स्वीकार नहीं होती थी बातें परमात्मा की, क्योंकि परिचय तो एक हमें मिल गया उसका, लेकिन उसकी बातें अनेक प्रकार से थी। वो एक ही बात को अनेक तरह से घुमा के बोलता था, तो भी हमको दुविधा होने लगी, दुख होने लगा कि परिचय तो सही है कि परमात्मा एक है, वो ज्योति स्वरूप है, लेकिन ये बातें तो बहुत बेढंगा विचित्र तरीके से हो रही, कभी कुछ कभी कुछ, कभी मैं जानता हूँ कभी मैं नहीं जानता, कभी मैं सब देखता हूँ मैं कुछ नहीं देखता। तो ये तरह तरह की विरोधाभासें बातें जो है मन को दुखी कर दी थी कि कहीं हम जिससे हम मिले हैं वो एक उसी की बातें हैं, ये उसकी बातें तो ऐसी नहीं हो सकती, एक ही बात करेगा वो, सत्य है, सत्यम व्रतम सत्य परम च सत्यम सत्यस्य योनि महतम च सत्यम, जो उसकी परिभाषा है श्रीमद् भागवत में कि वो सत्य से विपरीत जा नहीं सकता कभी। तो इसको लेकर के हमको बहुत लंबा समय लगा। हम गीता से मुरली को जोड़ते थे, भागवत से जोड़ते थे कि शायद कहीं से सेटिंग बैठ जाए। तो गीता से तो कुछ सेटिंग बैठती थी कुछ हद तक, लेकिन कहीं जाकर के मिस्टेक हो जाता था। उसकी महिमा जो हम जानते हैं, उसकी महिमा में तो यही है कि सब कुछ बदल सकता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा अपने स्वरूप से कभी नहीं बदल सकते, सब बदल जाएगा। जिसकी बात बाबा ने कहा कि आत्मा निर्लेप है, इस पर भी हमारा बहुत ज़्यादा मंथन चला, क्योंकि हम वेदांत पढ़े हैं। अब वेदांत में आत्मा परमात्मा को एक तो जरूर बताया, इस द्वैत को तो हम समझ गए कि दोनों एक नहीं हैं, लेकिन यदि पिता और पुत्र है दोनों, यदि हम अपने पिता के ही पुत्र हैं तो पिता के गुण हमारे गुण से मिलेंगे। तो जब हमने देखा कि ये जीवन में इतना लोग अशांत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, ऐसा क्यों? यदि हम आत्मा हैं तो हमें शांति क्यों नहीं समझ में आती कि मैं शांत हूँ? शांति से मैं हमारा रिश्ता इतना दूर क्यों लगता है? क्यों हमको सुख की इतनी प्यास है? मैं सुख स्वरूप हूँ, फिर भी सुख की चाह क्यों है इतनी? इस सिद्धांत को समझने में हमें समय लगा जरूर, लेकिन इस समय जो है हमें ये सब बातें क्लियर हो गई कि आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा स्वरूप में आ जाना, आत्मा तब निर्लेप हो गई। आत्म अभिमान में आ जाना, तब आत्मा में कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई स्तुति नहीं, कोई जय नहीं, कोई पराजय नहीं। उस स्थिति में आप और बाप एक जैसे। इस बात को समझने में समय लगा, लेकिन अब इतना बढ़िया से हमको ये बात समझ में आ गई कि अब हमें माया की जो, हालांकि मन माया दोनों एक ही राशि के हैं, है ना? माया की भी सिंह राशि है और मन की भी सिंह राशि है ना? तो दोनों में केवल आ मात्रा का अंतर है बस। तो माया और मन दोनों एक हैं, और जो मन के साथ चल रहा है अपने, वो माया के साथ चल रहा है। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा परमात्मा ने मुरली में एक महामंत्र की घोषणा करीब करीब हफ्ते में एक आध बार कर देते हैं। वो है वास्तविक में गुरु नहीं मानता अपने को परमात्मा, लेकिन वो गुरुओं का गुरु है। तो वो एक ही मंत्र दिया है, हमेशा देता रहा है। 87-88 साल हो गए हमारे हिसाब से परमात्मा को एक मंत्र दोहराते हुए। उस मंत्र पर हमें नहीं लगता कि विचार सागर मंथन लोग, बहुत कम ही लोग करते होंगे। मन मना भव, ये महामंत्र है। इसी मंत्र से सारे भूत प्रेत, भूत ही प्रेत तो परेशान किए हमको, इस सारे दुखों की, सारे समस्याओं की, सारी बीमारियों की, सारे
कष्टों का एक ही मंत्र है। हम लोग गुरुओं के पास किस लिए जाते हैं? गुरु जी कोई मंत्र दे दें जिसको हम जप करेंगे तो हमारे जीवन में सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। बाबा हमें रोज मंत्र देते हैं, लेकिन वो मंत्र हम लोग समझते ही नहीं कि ये मन मना भाव है क्या। बाबा ने यही कहा है कि तुम्हें जो दुख दे रहा है वो तुम्हारा अपना सगा प्यारा मीठा मन, और वही उसी के लिए हम सब लोग जी रहे हैं। अभी आपका मन ही कह रहा है तो आप यहां बैठे हैं। अभी मन कह दे कि यहां से उठें तो सब लोग उठ के चले जाएंगे। शिव बाबा कहें बैठो, आपका मन कह रहा नहीं बैठना तो आप चले जाएंगे यहां से। आपके सामने भोजन रखा है, मन कह रहा है कि अच्छा नहीं है, तो आपकी हिम्मत नहीं है कि आप खा सकें। हम मन के इतने वफादार आज्ञाकारी बच्चे हैं। मन है तो हम कहीं किसी से मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे। मन नहीं है कि इससे ना मिले तो आपकी हिम्मत नहीं कि आप प्रेम से खुशी होकर के उससे बात कर सकें। हम पूरी तरह से मना भाव नहीं, मन को अपने जीवन का सबसे बड़ा हथियार बना लिए। जब तक मन नहीं जाएगा तब तक परमात्मा का जो आनंद है, हमारे और बाबा के बीच में जो सुख के और शांति के बीच में जो पर्दा है ना, ये हमारा अपना इतना प्यारा मीठा मन ही है, और इसी को चढ़ाना पड़ेगा उसको। जो जितना चढ़ा दिया होगा उतना उसके रस का अनुभव कर पाएगा। और हमने इस मुरली से बाबा की यही सीखा है और यही सीख भी रहे हैं कि सब कुछ करते हुए सबकी नज़र केवल अपने मन पर हो, बस और कुछ नहीं देखना है, अपने मन को ही देखना है। हम आत्मा हैं, हमें आत्मा बनना नहीं है। बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं आत्मा होने की लंबे समय से, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि वो है ही आत्मा, उन्हें बनना नहीं है। आत्मा और बाबा, हमारे आत्मा और बाबा के बीच में केवल मन ही हमें शरीर बना देता है। जब मन बाहर मुखी हो गया तो हम शरीर हो गए, अब वही मन जब अंतर्मुखी हो गया तो हम आत्मा हो गए। वो दोनों तरफ से काम करता है मन, इधर से भी और इधर से भी। तो अब जो समय चल रहा है, और बाबा एक ही शब्द बोलते आ रहे हैं शुरू से, और हमको लगता है कि करीब करीब बहुत कम लोग होंगे जो मुरली को प्रेजेंट में रह के सुनते हों। सबको झुटके नींद के आने लगते हैं, सबको आने लगते हैं। कारण ये है क्योंकि हम ऊब गए हैं। मन को चाहिए वैरायटी, मन को एक ही सब्जी पसंद नहीं होगी लगातार खिलाना हो किसी को। यदि आपको चेक करना हो कि आप मन को जीत लिए हैं तो एक सब्जी 1 महीने लगातार खा के दिखाएं, आपको पता चल जाएगा कि मन को आप जीत लिए हैं या मन के गुलाम हैं। 1 हफ्ते में ही जो है बहुत खतरनाक स्थिति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भोजन कौन कर रहा है? मन। हम भोजन करते ही नहीं, मन को ही खिलाते हैं। आज मन की इच्छा है कि भोजन ये बने, बाबा की इच्छा साइड में। हम तो आत्मा है, अभोक्ता है, आत्मा को तो कोई टेस्ट से कोई लेना देना नहीं। तो मजा कौन ले रहा है? मन। जो मन मजा लेगा वही मन सजा भी देगा। अब नहीं बनी आपके मन की चीज कोई तो मन दुखी। मन को जो समझ लिया वो माया को समझ लिया, क्योंकि माया का घर कौन है बैठने का? माया कहाँ बैठ कर के विश्राम करती है? मन में, है ना। इसलिए अब समय बहुत कम बचा है, और बाबा ने करीब करीब लेसन बाबा के जो पढ़ाने थे वो बाबा ने पढ़ाकर किताब बंद कर दिया। अब बाबा एक ही मंत्र दोहरा रहा है कि शायद कोई एक मेरा मंत्र समझ ले और ये मन मुझे दे दे और मेरा मन ले ले।
जो बाबा का मन ले लिया वो बाबा का मनमीत हो गया। फिर उसी मन की मड़का कहते हैं ना, माला को, माला जपते हैं ना, जिसने अपना मन परमात्मा को दे दिया उसी के माले के दाना बनते हैं। जो बाबा ने कहा ना 108 दाने की माला जो बनती है, मन से माया, मन से माँ से ही माला, उसी की माला बनेगी जो अपना मन परमात्मा को समर्पण कर दिया। तो हम तो आप लोगों के सामने जैसे सूरज को दीपक दिखाना हुआ, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, जितना हमने थोड़ा सा जाना है, सागर की एक बूंद है ना, सागर की एक बूंद हमने पाया है। और आप लोग लंबे समय से ज्ञान में चल रहे हैं, बाबा को आप लोगों ने अच्छे से जाना होगा, लेकिन हम थोड़ा सा जाने हैं, थोड़ा सा। और जितना हम जाने हैं उतना बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्यता यही है कि उसको बताया नहीं जा सकता। अनुभव आत्मा करती है या मन करता है? हम आपसे प्रश्न करते हैं, अनुभव कौन करता है, आत्मा करती है या मन करता है? हाँ, आत्मा करती है। तो आत्मा को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? अनुभव से जाना जा सकता है आत्मा को? अनुभव से जाना जा सकता है आत्मा को? नहीं। यदि आत्मा सब चीज का अनुभव करती है, आत्मा का कोई अनुभव नहीं कर सकता। आत्मा अनुभव से भी परे है, सबका अनुभव करेगी, खाने का, पीने का, सुख का, दुख का, सबका अनुभव आत्मा करती है, स्वाद लेने का मन के द्वारा, लेकिन आत्मा का कोई अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए आत्मा को जानना कठिन है, आत्मा को नहीं जाना जा सकता। आत्मा से सब कुछ जाना जाएगा, और कोई ऐसी चीज वैसी नहीं बनी दुनिया में जो हमें आत्मा को जना दे। आंख से हम सारी दुनिया को देख सकते हैं, लेकिन आंख से आंख को नहीं देख सकते। हाँ, जब परमात्मा हमारे साथ सन्मुख आ जाएगा तो परमात्मा में हम अपने को देख सकते हैं कि जैसा वो वैसा मैं। हमने अपने को जाना कैसे? बाबा ने आज कहा ना कि यदि मैं तुम्हें नहीं बताता कि तुम आत्मा हो तो तुम्हें कभी नहीं पता चलता कि तुम आत्मा हो, क्योंकि हमारे जैसा केवल वही है और उसके जैसा केवल हम हैं। तो जब हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हुए तो जैसे हमने उसको देखा वैसे हमको लगा कि ये तो हमारी ही फोटो कॉपी है, हम और वो दोनों एक हैं। इसलिए शिव बाबा की बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा है। और ये जो समय चल रहा है ना, इस समय की कीमत हीरे मोतियों से भी नहीं तौली जा सकती। हम नहीं मानते कि सतयुग में सुख मिलेगा, सतयुग आएगा। जिसने उसका स्वाद चख लिया है उसके लिए यहाँ महासतयुग है, महासतयुग। क्योंकि वो ऐसे सतयुग जो आए हैं, आने वाले हैं, वो कितने बना करके और हवा में उछाल देगा ऐसे सतयुग। उसके लिए वो सतयुग कोई बड़ी बात नहीं है। यदि उसके साथ रह करके, उसके बीच में रह करके हमको वो आनंद की अनुभूति नहीं हो रही तो समझना है कि कुछ और हमें तो लगता है कि आप लोगों ने उसका स्वाद लिया होगा, क्योंकि सबके चेहरे बता रहे हैं, और हमारी माताएं तो बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए ना भावना चाहिए, और पुरुष में भावना जो है माताओं की अपेक्षा कम से कम नहीं तो 20% कम है। इसलिए बाबा का जो आनंद है, जो सुख है, जो माताएं लेती हैं, वो पुरुषों को नसीब नहीं है। बहुत कम होंगे ऐसे पुरुष जो बाबा को स्वाद से, आनंद से अनुभव करते हैं।
इसलिए हम कहते हैं कि जिन पुरुषों को बाबा को स्वाद चखना हो ना, वो माता बने। माता में जानते हैं सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? माताएं सब कुछ बाहर निकाल देती हैं, इसीलिए माताओं को हार्ट अटैक बहुत कम होता है। पुरुषों की अपेक्षा माताओं को दिल का दौरा नहीं पड़ता, क्योंकि माताएं दिल से साफ होती हैं। मुख में भले कुछ बोल दे, अंदर नहीं रखने देती कुछ भी। अब पुरुष बहुत कुछ दबा के बैठता है, इसीलिए कई कई एंजियोग्राफी, कई कई बाईपास पुरुषों को होते हैं। हमने देखा है कि 100 में 90% ये दिल दौरा पुरुषों को पड़ता है, 10% माताओं को भी होता है। तो यही हम आपसे कहना चाहेंगे। समय का अभाव है सबके लिए, सब लोग बिजनेस कार्य में कहीं ना कहीं जाना है सबको। तो अंतिम में हम सबके बीच एक ही बात कहना चाहेंगे कि जो बाबा की